जैसा कि इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन, यानी गैस से छुटकारा दिलाने वाला अभ्यास। जिन लोगों को कब्ज़ और गैस की शिकायत रहती है या गैस की वजह से शरीर में किसी भी तरह का कोई भी दर्द है, उनको दूर करने के लिए ये अभ्यास किया जाता है। दोनों घुटने मोड़कर यह आसन करते हुए मुर्गासन। ये अभ्यास सामान्य तौर पर फर्श पर करना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पानी में किस दक्षता के साथ ये अभ्यास किया जा रहा है, बहुत ही लंबे अभ्यास के बाद ये सफलता इनको मिली है। पद्मासन। साधना के दृष्टिकोण से योग में पद्मासन को दूसरा स्थान दिया गया है और इसमें बाएं पांव को मोड़ करके बाईं एड़ी को दाएं जांघ के मूल में रखते हैं, फिर दाएं पांव को उसी प्रकार से मोड़ करके दाईं एड़ी को बाएं जांघ के मूल में रखते हैं। और पद्मासन के साथ साथ धमीजा जी योग मुद्रा का अभ्यास भी कर रहे हैं। साथ ही ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और उसके साथ वाली उंगली मिली हुई, बाकी तीनों उंगलियां सीधी, आंखें बंद, श्वास सामान्य। धनुरासन। ये हवा के वजह से जा रहे हो। विपरीत धनुरासन पानी में कर रहे हैं, इसलिए शरीर की आकृति विपरीत बन रही है। सामान्य तौर पर फर्श पर जो आसन करते हैं उसमें हम पेट के बल लेटते हैं, लेकिन क्योंकि पानी में किया जा रहा है तो पाँव पीछे मोड़ करके किया गया है और पेट ऊपर की तरफ है। जमीन पर करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास के वजह से ये कितना सरल बना दिया धमीजा जी ने। पानी पर करना 8 फुट गहरे पानी में। गठरी पूरे शरीर को इंटरलॉक करते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाएं। शरीर को इंटरलॉक करते हुए धमीजा जी का वजन भी 70 किलो है, उसके बावजूद भी कितनी दक्षता के साथ ये अभ्यास कर रहे हैं। जो लोग ज़्यादा वज़न वाले हैं वो ऐसा सोचते हैं कि वज़न बढ़ने के बाद शरीर की लचक कम हो जाती है, लेकिन उस बात को झूठा साबित कर रहे हैं धमीजा जी।
इंटरलॉक करते हुए नमस्कार की मुद्रा। थोड़ी देर के लिए कोई भी अभ्यास करना ज़्यादा सहज है, लेकिन लंबे समय के लिए लगभग हर अभ्यास इनका 1 मिनट से ज़्यादा का है। इतनी देर तक पानी में स्थिर रहना बड़ा ही मुश्किल है। केवल नियमित साधना के द्वारा ही ऐसा संभव है। यद्यपि हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, उसके बावजूद भी उनके शरीर का बैलेंस बराबर बना हुआ है और एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा कि उनका बैलेंस कहीं से डगमगा रहा हो। पद्मासन की मुद्रा में दोनों हाथ पैरों के नीचे से निकालकर नमस्कार की पद्मासन की मुद्रा में दोनों हाथ पैरों के नीचे से निकालकर नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए बहुत ही कठिन आसन है। गर्भासन का अर्ध रूप है ये। पद्मासन लगा करके दोनों पाँव के बीच से हाथों को बाहर निकालना और फिर कोहनियों से मोड़ करके कान की तरफ ले जाना। लेकिन यहाँ ये नमस्कार की मुद्रा इस अभ्यास में की जा रही है। सरलता से करते हुए Yeah. हाथ में अखबार पढ़ते हुए वाह, गजब का आसन। कितने सहजता से अपने शरीर का बैलेंस बनाए रखते हुए कितनी एकाग्रता के साथ अखबार पढ़ा जा रहा है। कहीं भी ये नहीं लगता कि ये पानी में लेट करके अखबार पढ़ रहे हैं। शरीर एकदम स्थिर है, पूरी दत्तचित होकर के अखबार पढ़ रहे हैं धनुजा जी।
कोई भी व्यक्ति यदि कुछ करने की ठान ले और दृढ़ संकल्प हो तो निश्चित रूप से इस दुनिया में लगभग सब कुछ करना हर व्यक्ति के लिए संभव है। गुर्दे के रोगी होने के बावजूद 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट फेल होने के बावजूद आत्मबल के साथ जीते हुए और न केवल स्वयं जीते हुए बल्कि पूरे परिवार को सहज रखते हुए, पूरे परिवार की केयर करते हुए और अन्य लोगों को प्रेरणा देते हुए आनंदमय जीवन जी रहे हैं धमीजा जी, केवल आत्मबल की वजह से। यस अच्छा पद्मासन लगाकर ओम की ध्वनि। ओम जो कि इस सृष्टि का मूल स्वर है और साधना के लिए शरीर में हाई बीपी, डिप्रेशन या तनाव आदि जो भी मानसिक रोग हैं उन सबको दूर करने के लिए ओम का उच्चारण कपालभाति प्राणायाम करते हुए और आसन ही नहीं प्राणायाम भी स्विमिंग पूल में किया जा रहा है। योगा इन स्विमिंग पूल। कपालभाति का अभ्यास शरीर में जितने भी सूक्ष्म रूप में विजातीय द्रव्य हैं उन सबको बाहर निकाल करके शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न करने का अभ्यास। कपाल से अभिप्राय है माथा, भाति से मतलब है चमकाना, माथा चमकाने वाला अभ्यास, यानी शरीर को स्वस्थ रखते हुए शरीर का तेज बढ़ाने वाला अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम करते हुए 8 फुट गहरे पानी में भ्रामरी प्राणायाम भंवरे की गुंजन की तरह से कान आँख बंद करके नाक से लंबा गहरा श्वास भरते हुए और नाक से ही भंवरे की तरह से आवाज़ करते हुए यह अभ्यास। माइग्रेन, डिप्रेशन, हाई बीपी आदि मानसिक और हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी रोग हो सकते हैं उन सब में लाभदायक है यह अभ्यास।
पानी में स्थिर होकर खड़े रहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि पानी शरीर को उथल कर ऊपर ले आता है। लेकिन अपने नियमित अभ्यास से धमीजा जी पाँव को सीधा रखते हुए पानी में बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं।